बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला का कुछ कर दिखाने का आज़म। तामीरात की दुनिया का हैरत अंगेज मंसूबा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डबल स्टोरी अंडरपास बनेगा। मौसर नकवी ने बरकत मार्केट गार्डन टाउन में संगे बुनियाद रख दिया। कौमी हीरो और वर्ल्ड चैंपियन को खराज अकीदत पेश। प्रोजेक्ट का नाम रुस्तम ज़मान दी ग्रेट गामा क्रॉसिंग होगा। अंडरपास 700 मीटर तवील जिना अस्पताल से बरकत मार्केट की तरफ जाएगा। बेकेवाल मोड़ और केनाल रोड पर भी एक यू टर्न बनेगा। लगन सच्ची हो तो मेहनत से मंजिल मिल ही जाती है। वजीर आला पंजाब ने जो ख्वाब लाहौर के लिए देखे, एक एक करके सब पूरे होने लगे। मोहसिन नकवी ने एक और अनोखे मंसूबे पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डबल स्टोरी अंडरपास बनेगा। वजीर आला ने बरकत मार्केट गार्डन टाउन में संगे बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी का कौमी हीरो और वर्ल्ड चैंपियन को खिराज अकीदत। प्रोजेक्ट का नाम रुस्तम ज़मान दी ग्रेट गामा क्रॉसिंग होगा। अंडरपास 700 मीटर तवील जिना अस्पताल से बरकत मार्केट की तरफ जाएगा। बेकेवाला मोड़ और केनाल रोड पर एक यू टर्न बनेगा। फासले सिमट जाएंगे। ये पाकिस्तान का पहला डबल स्टोरी अंडरपास होगा जो गार्डन टाउन बरकत मार्केट में बनाने जा रही है। इसका नाम रुस्तम ज़मान गामा पहलवान अंडरपास होगा, क्योंकि ये नाम हमें स्ट्रेंथ का मैसेज देता है। वजीर आला पंजाब ने अस्पतालों की बेहतरी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सर्विसेज अस्पताल और PIC लेबॉर्ट्री को अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज किसी भी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से बेहतर होंगी। इलेक्शन में अमन और अमान पर भी कोई समझौता नहीं होगा। हम रोज़ की बुनियाद पर इलेक्शन के लिए मीटिंग कर रहे हैं, हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास बैलेट पेपर आ गए हुए हैं वहाँ पे हमने एलीट की सिक्योरिटी लगाई हुई है, CCTV कैमरास लगाए हुए हैं। जहाँ अभी नहीं पहुँचे वो कोशिश कर रहे हैं आज कल में पहुँच जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, सेक्रेटरी हाउसिंग, कमिश्नर लाहौर, CCP और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। पंजाब के मौसम का एक और तारीखी कारनामा, लाहौर में पहले बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह। गुज्जर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोजाना 6000 मकब मीटर गैस पैदा होगी। रोजाना 16,000 किलो नामियाती खाद बनेगी और वजीर आला पंजाब की टीम को मुबारकबाद। कहा कि शहर से कचरा साफ होगा, काश्तकार को बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। मोहसिन स्पीड रुकने वाली नहीं। पंजाब के मोहसिन का एक और तारीखी कारनामा, लाहौर में पहले बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। गुज्जर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोजाना 6000 मुकब मीटर गैस पैदा होगी। रोजाना 16,000 किलो नामियाती खाद बनेगी। वजीर आला पंजाब की टीम को मुबारकबाद। कहा शहर से कचरा साफ होगा, काश्तकार को बेहतरीन फराहम करेंगे। PHA को भी खातिर ख्वार रेवेन्यू मिलेगा। पूरी टीम जिसने इसको नामुमकिन को मुमकिन बनाया, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी एनर्जी और इनकी पूरी टीम, और इसको इंश्योर किया कि ये इतने मुख्तर अरसे में, इसकी 30 अप्रैल कंप्लीशन डेट थी और ये आज के दिन कंप्लीट हो चुका है। मोहसिन नकवी ने मंसूबे के इफ्तिताह के बाद अपने नाम का पौधा भी लगाया। बायोगैस प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। वजीर आला पंजाब ने एक और तारीखी मंसूबे की तकमील पर अपनी टीम को सराहा। सूबाई वजीर बिलाल अफजल, सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी इत्तलात, CCPO, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर भी हमरा थे। बरसों पुराने पंजाब डेंटल अस्पताल की भी सुनी गई। मोहसिन नकवी ने एक और अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया। वज़ीर आला ने काबीना के हमरा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, जबकि ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट भी देखा। स्पेशल अफराद के लिए बने डेंटल सेक्शन और नए यूनिट्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बातचीत। पंजाब डेंटल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, ऑपरेटिव डिस्पेंसरी डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डेंटल अस्पताल में इवनिंग और नाइट शिफ्ट शुरू करने का जायजा लेने की हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्पेशल अफराद के लिए मखसूस डेंटल सेक्शन और नए यूनिट्स का मुशाहिदा किया और डॉक्टर और स्टाफ से बातचीत भी की। डेंटल अस्पताल के लिए 60 नए और जदीद यूनिट्स खरीदे गए हैं। सूबाई वज़रा MS तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, मशीर वहाब रियाज, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीर व मवासलात और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का महकमे ताल्लुकात आमा का दौरा, डिजिटल और सोशल मीडिया वर्किंग का भी संगे बुनियाद रखा और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DGPR के मुख्तलिफ सेक्शंस का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DGPR के अफसरान से मुलाकात की और हुकूमती इक़दामात को मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए मुतहर्रिक अंदाज में फ़राइज़ सरअंजाम देने की हदायत की है।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डिजिटल और सोशल मीडिया टावर की इमारत को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि मीडिया टावर की इमारत को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की DGPR बिल्डिंग पर डिजिटल मीडिया विंग का बोर्ड लगाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि DGPR हुकूमत पंजाब के फलाही और अवामी इक़दाम की बेहतरीन तशहीर के साथ फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन को भी मौसर मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि DGPR मौजूदा वक्त के तकाजों के मुताबिक डिजिटल दौर में दाखिल होने जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मीडिया टावर में सोशल मीडिया माहिरीन के लिए जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। मीडिया टावर DGPR के डिजिटल मीडिया विंग के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 करोड़ रुपए की लागत से मीडिया टावर 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान हुकूमत का अहम इकदाम, तिबी सहूलियात का फुकदान और हेल्थ केयर की रेगुलर रजिस्ट्रेशन न होने पर पंजाब भर के 86 डायलिसिस सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की सहूलत भी बंद कर दी गई। सेहत कार्ड पर डायलिसिस से मुतालिक निगरान हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम उठाया गया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रेगुलर रजिस्ट्रेशन न रखने वाले सूबे भर के 86 डायलिसिस सेंटर में सेहत कार्ड पर डायलिसिस की सहूलत बंद कर दी गई है। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से पंजाब भर में गैर मायारी और हेल्थ केयर कमीशन से रेगुलर रजिस्ट्रेशन न लेने वाले डायलिसिस सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम डायलिसिस सेंटर्स को रेगुलर रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए 31 जनवरी तक मोहलत दी थी, लेकिन इस अरसा के दौरान भी रेगुलर रजिस्ट्रेशन न लेने वाले पंजाब भर के 86 डायलिसिस सेंटर्स पर सेहत कार्ड पर डायलिसिस की सहूलत बंद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक रेगुलर रजिस्ट्रेशन न रखने वाले डायलिसिस सेंटर्स पर तिब्बी सहूलतों के फुकदान से मरीजों को मसाइल का सामना करना पड़ता था, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक सूबे भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों समेत हेल्थ केयर कमीशन के रेगुलर रजिस्ट्रेशन के हामिल डायलिसिस सेंटर्स पर गुर्दों के मरीजों को सेहत कार्ड पर इलाज की फराहमी जारी है। लाहौर बोर्ड का मार्च में होने वाला मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के लिए दर्जनों इम्तिहानी सेंटर्स की किल्लत का सामना। तलबा के इम्तिहानी सेंटर स्कूलों और कॉलेजेस में बनाने के बावजूद सेंटर्स की तादाद कम है। लाहौर बोर्ड के मार्च में होने वाले मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के लिए इम्तिहानी सेंटर्स की किल्लत का सामना है। लाहौर बोर्ड के इंतजामिया के बाद इंतजामी उरूज पर है। ज़राए के मुताबिक लाहौर बोर्ड को 70 से ज्यादा इम्तिहानी सेंटर्स की कमी का सामना है। लाहौर बोर्ड के लॉरेंस रोड पर इम्तिहानी सेंटर्स 1 साल से बंद पड़े हैं। लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर्स में हजारों तलबा इम्तिहान दे सकते हैं। तलबा के इम्तिहानी सेंटर्स स्कूलों और कॉलेजों में बनाने के बावजूद सेंटर्स की तादाद कम है। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी लाहौर बोर्ड को अपने इम्तिहानी सेंटर देने से इनकार कर दिया है। लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने दफातर कायम कर रखे हैं। लॉरेंस रोड इम्तिहानी मराकज को इस्तेमाल न किया गया तो सालाना इम्तिहानात में शदीद बदइंतजामी का खतरा है। इस आज़ा का कहना है कि लाहौर बोर्ड की इंतजामिया अपने मफादात के लिए तलबा के मुस्तकबिल से खेल रही है। बोर्ड हुक्काम का कहना है कि इम्तिहानी सेंटर्स पूरे हैं, इम्तिहान वक्त पर शुरू होगा। शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया। 73 फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फीडर स्ट्रिप होने से लाखों सार्फिन बिजली की सप्लाई से महरूम हो गए, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कंपनी के नॉर्दर्न सर्कल में 20 जबकि सेंट्रल सर्कल में 16 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। इसी तरह ईस्टर्न सर्कल में 25 जबकि साउथ सर्कल में भी 12 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासर हुई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक तमाम टीमें फील्ड में मसरूफ अमल हैं, जल्द बिजली की फराहमी शुरू हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो से कब कहा था कि हमसे मिलकर हुकूमत बनाएं। सादा अक्सरियत ना मिली तो इंतखाबात की हुकूमत बनाने की हिकमत अमली पर काम करेंगे। ये वो मामला है कि वो तो दूर की बात है, एक धेला भी आना जो 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने जो पर उनकी स्टेटमेंट आई कि ये पैसा हम पाकिस्तान के खजाने में जमा करा रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया, वो किस अकाउंट में गया, काबीना से बदयांती किसने करवाई, बंद लिफाफे के ऊपर फैसला किसने करवाया काबीना से अपना जबरन। वो बंद लिफाफे में कोई भी चीज़ हो सकती थी। खुदा न खास्ता कश्मीर का सौदा हो सकता था, खुदा न खास्ता हमारे पानी का सौदा हो सकता था, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक एटमी ताकत का वो खात्मा हो सकता था, सौदा हो सकता था। इस तरह की सीना जोरी, इस तरह का फ्रॉड, इसलिए मैंने कहा है कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए, इंसाफ का भी तकाजा है कि वो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। यूसी 130 शालीमार टाउन PP 150 में मुस्लिम लीग नून का ग्रैंड जलसे का इनेकाद। उम्मीदवार PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर, शाइस्ता परवेज मलिक और कमल लियाकत जलसे में शरीक। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान। इस वक्त शालीमार PP 150 NA 119 में मौजूद हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी जो मुहिम है वो ज़ोर शोर के साथ जारी है। एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पे उसका इनेकाद किया गया है। कारकुन हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज भट्टी, उनकी जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अवाम मौजूद है, कारकुनान मौजूद है, झंडे लहराए जा रहे हैं। इस वक्त ख्वाजा इमरान नज़ीर यहाँ पे मौजूद है, उम्मीदवार PP 150, और साथ शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा यहाँ पे मौजूद है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। उनसे बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है अवाम की तादाद, आपकी ताकत बढ़ती जा रही है, तो चंद दिन, अब 2 दिन रह गए हैं, क्या समझते हैं कि इतनी अवाम आपके साथ 8 फरवरी को भी निकलेगी? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हल्के हैं जहां नवाज शरीफ का प्यार बोया गया है, मलिक परवेज ने मोहब्बतें बोई हैं। आज मलिक परवेज साहब की बोई हुई मोहब्बतें हम काट रहे हैं, और इस अवाम को यकीन है कि वो लीडर जिसने जो जो कहा पूरा किया, हर वादा पूरा किया। मोटरवे का कहा तो बना के दिखाई, मेट्रो का कहा तो चला के दिखाई, लैपटॉप का कहा तो दे के दिए, रोड शेडिंग के हाथ में कहा तो करके दिखाया, दहशतगर्दी के हाथ में की बात की तो करके दिखाई। इस कमर तोड़ महंगाई को कम करके इंशाल्लाह दिखाएगा। इसी जज्बे से ये निकल रहे हैं। 8 को इसी एतमाद को वोट देंगे और नवाज शरीफ इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। शाइस्ता साहबा, हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद खातीन की भी मौजूद है, नौजवान यहाँ पे आए हैं, और 8 फरवरी में अब तो 2 दिन रह गए हैं सिर्फ, कैंपेन जो है उसके बाद रुक जाएगी। तो अभी आप जो नौजवान हैं, जो खातीन हैं, जो हल्के के लोग हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? ये आपका हल्का है, नून लीग का हल्का रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक ही पैगाम है कि ये लोग जो हैं ये अपने पाकिस्तान को नवाज दें अपने बच्चों के मुस्तकबिल से, उनके लिए नौकरियों से, उनके बेहतर हालात मुल्क के लिए। इनको चाहिए ये सोच समझ के मुवाजना करें, 9 मई के लोगों में और 28 मई के लोगों में फ़र्क करें, और देखें कि किसने जो कहा वो पूरा किया और किसने सिर्फ बातें करी हैं। तो आज इनका ये फैसले का दिन है, और इंशाल्लाह जिस तरह के हमें जलसे मिल रहे हैं, लोग अपना फैसला दे चुके हैं। देखिए, आपने कहा मैं इस हलके की बेटी हूँ, तो मैं गवाही देती हूँ कि इस हलके की पहले किसी वक्त में हालत बड़ी ख़राब हुआ करती थी। मियाँ नवाज शरीफ ने जब मोहम्मद परवेज मलिक साहब को हलके में भेजा तो इस हलके की किस्मत भी बदली, और आज आपको ये सब लोग इस बात की गवाही देते नजर आए कि आज भी जो हलके का एतमाद है वो मियाँ नवाज शरीफ के ही भेजे नुमाइंदों पे होता है। वो मरियम नवाज हो, वो ख्वाजा इमरान नज़ीर हो, वो अली परवेज मलिक हो या शाइस्ता परवेज मलिक। झंडे लहराए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, कमल लियाकत साहिबा, ख्वाजा इमरान नज़ीर का यही पैगाम है, कारकुनान से यही अपील है कि पाकिस्तान। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। उम्मीदवार बराए PP 148 मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सुल्तानपुरा UC 44 में मुख्तलिफ दफातर के इफ्तिताह किए और डोर टू डोर मुहिम भी की। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सुल्तानपुरा UC 44 में मुख्तलिफ दफातर के इफ्तिताह किए, जबकि कारकुनान के हमरा डोर टू डोर कैंपेन भी की। लाला अब्दुल वहीद, लाला यूसुफ, लाला अशरफ और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद इशफाक चौधरी, अतीक अहमद कम्बो ने भी शिरकत की और वहाँ पर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। अल्लाह ताला के फजलो करम से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालान पाक के सदक़े हमें मौका मिलेगा। हम इस दफ़ा शुमाली लाहौर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और तरक्याती काम कराना है कि सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देने। पहले भी हमने बहुत काम किया था, इस दफ़ा हम एक मास्टर प्लान बनाएंगे पूरे शुमाली लाहौर का, बैठ के अपने दोस्तों के साथ, और फिर उसके बाद इस हल्के में इस तरह तरक्याती कामों का एक जाल बिछाया जाएगा, पूरा एक स्पीड के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा कि लोग जो शुमाली लाहौर के वो याद। वक्त कम, मुकाबला सख्त। NA 126 से उम्मीदवार मलिक सैफ अल मलूक खोखर और PP 168 के उम्मीदवार मलिक फैसल अयूब खोखर की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। चौक न्याज पेक में जलसे का इनेकाद किया गया। NA 126 के उम्मीदवार सैफ उल मलूक खोखर, PP 168 के उम्मीदवार मलिक फैसल अयूब खोखर ने खिताब किया। हिना परवेज भट्ट, मलिक शहबाज खोखर, मलिक मोहम्मद शफी समेत मलिक जट और खोखर बरादरी ने भी शिरकत की। सैफ उल मलूक खोखर का कहना था कि न्याज पेक ने बाहर निकलकर 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया है। भाइयों ने, फैसल ने, चाचा जी ने, छोटे बड़े सब ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताएं, जो 8 फरवरी है
8 फरवरी जड़ा इलेक्शन का दिन है, आज नियाज बेग ने क्या फैसला नहीं किया? 8 फरवरी आज इलेक्शन हो गया है। मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था, मुस्लिम लीग नून को शेरों की जब भी जरूरत पड़ी है, न्याज बेग ने हमेशा इज्जत बख्शी है। न्याज बेग को एक बार दोबारा देखते हुए वही लम्हा याद आ गया कि जब 8 अक्टूबर को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा न्याज बेग आई थी। आज वही रीत अल्हम्दुलिल्लाह आपने दोबारा दोहराई है। न्याज बेग ने ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मुस्लिम लीग नून की शेरों को जरूरत हो और न्याज बेग ने इज्जत ना बख्शी हो। जलसे में लाया गया असली बबर शेर भी लीगी कारकुनान की तवज्जो का मरकज बना रहा। 400 पाउंड का केक भी काटा गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां अरूज पर। हल्का PP 165 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु का जलसा अहले इलाका और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। जबकि मलिक सलामत अली की क़यादत में आराइयाँ पिंड में जलसे का इनेकाद किया गया। चौधरी सखावत सिंधु, मलिक खैरदीन, मलिक सलामत अली समेत कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे में अहले इलाका और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु ने कहा कि मौका दस्तूर भी है कि अवामी ताकत से आने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम को जितवा कर मुल्क को सही राह पर गामजन किया जाए और अंधेरों से निकाला जाए। PP 157 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ नसीर अहमद ने कहा है कि कामयाब होकर इलाके के मसाइल हल करेंगे। पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुस्लिम लीग नून ने तकरीब का इनेकाद किया। मियाँ नसीर अहमद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मलिक शबीर अहमद, राजा नूर सरजानी, बैरिस्टर अब्दुल समी, महर इसहाक, डॉक्टर सरफराज, शहबाज खोखर भी मौजूद थे। मलिक साजिद, वसीम खान ने भी शिरकत की। शाहिद रसूल, जावेद अली, हाजी शहबाज, कमरान हनीफ समेत अहले इलाका ने भी इजलास में हिस्सा लिया। मियाँ नसीर का कहना था कि सियासतदान का काम बदला लेना नहीं, खिदमत करना होता है। किसी को रुला कर या किरदार कशी करके सियासत नहीं चमकाना चाहते। आगे बढ़े, आपको बताएं, तहरीके इंसाफ के NA 121 से नामजद उम्मीदवार चौधरी वसीम कादिर का रशीदपुरा में कामयाब पावर शो। चौधरी वसीम कादिर का रशीदपुरा में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अहले इलाका का कहना था कि वो 8 फरवरी को विकेट के निशान पर मोहर लगाकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी वसीम कादिर को कामयाब करवाएंगे। चौधरी वसीम कादिर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ही आवाम का फैसला होगा। NA 128 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अमजद अली जट और PP 167 के उम्मीदवार सैयद हसन रजा जैदी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बरकतपुरा इतिहाद कॉलोनी में मुनक़दा जलसे में जयालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। NA 126 के उम्मीदवार चौधरी अमजद अली जट, PP 167 के उम्मीदवार सैयद हसन रजा जैदी ने भी इस मौके पर शिरकत की। चौधरी अमजद अली जट और हसन रजा जैदी ने जयालों को पीपल्स पार्टी के 10 निकाती मंशूर से आगाह किया। अमजद अली जट का कहना था कि पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है। हुकूमत में आकर आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हुसैनाबाद में इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार बराए NA 125 चौधरी अब्दुल गफूर खान और उम्मीदवार बराए PP 166 राना जमील मंज ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। 8 फरवरी को जो है वो मुल्क भर में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसी हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सरगर्म हैं। इलेक्शन में जो है वो चंद रोज़ बाकी रह गए। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो आज NA 125 और उसका जो हल्का NA 166 उसके इलाके में जो है वो इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया है। चौधरी अब्दुल गफूर खान जो कि उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, और उनके हमरा जो हैं राना जमील मंज जो कि सूबाई उम्मीदवार हैं, इन्होंने खुसूसी तौर पर यहाँ पर शिरकत की है। इनसे जानते हैं कि आवाम का क्या रिस्पॉन्स है और आम आदमी तक जो है वो पार्टी का मंशूर किस तरह से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइएगा सर आप। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आवाम का जोश व खरोश क्या है, कैसा है, वो आपकी कैमरे की आंख देख रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कौम यकजा इकट्ठी हो गई है और इन लुटेरों को निकालने के लिए कौम ने तहैया कर लिया है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म
इतनी बड़ी लीड से जीतेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। इनका कहना है कि जो N125 से जो है वो मैं कौमी असम्बली की जो है वो नशिस्त संभालूंगा, और N127 जो कि लाहौर का हल्का है वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होंगे। राना जमील मंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मतलब मुझे बताइएगा क्या हिकमत अमली जो है वो आप लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से आप जो है दूसरी सियासी जमातों से मुमताज़ कर सकते हैं अपनी सियासी जमात को? देखिए, मैं समझता हूँ कि अवाम जो है, हमारे हल्के की अवाम बोसीदा निज़ाम से जो है उकताक चुकी है। वो बिलावल भुट्टो की तरफ देख रही हैं। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। वो कौम देख रही है, नौजवान देख रहे हैं कि वो आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। इनका कहना है कि जब बिलावल भुट्टो की हुकूमत होगी तो वो असल में किसान और गरीब आदमी और आम पाकिस्तानी की हुकूमत होगी, जिससे आम पाकिस्तानी अवाम जो है उसके बुनियादी मसाइल जो हैं उनके दरवाज़ों पर हल। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। N128 से IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आउन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी। फिरोजपुर रोड पर ख्वातीन के कन्वेंशन में शिरकत की। लीगी उम्मीदवार हल्का PP 161 यासीन आमिर सोहल भी हमरा थे। N128 से IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आउन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। फिरोजपुर रोड पर ख्वातीन के कन्वेंशन में शिरकत की। लीगी उम्मीदवार हल्का PP 161 यासीन आमिर सोहल भी इस मौके पर हमरा थे। ख्वातीन वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद परवेज़ गुल, सागिर गुल और दस्तगीर खान की जानिब से किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ओन चौधरी ने कहा है कि मेरी माँ बहनों ने जो इज़्ज़त अफजाई की इसको कभी नहीं भूल सकता। इस इलाके की गलियों सड़कों को नए सिरे से तामीर करवाऊंगा। इंशाअल्लाह इलाके के तमाम मसाइल का खात्मा करेंगे। 8 फरवरी को उकाब और शेर पर मोहर लगाएं और हमें कामयाब बनाएं। आगे बढ़ें, आपको बताएं N117 में चेयरमैन AQ खान अस्पताल ट्रस्ट अलहाज कैसर अमीन बट का UC 15 में अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी दफ्तर का दौरा। साबिक नाज़िम सुहेल महमूद मलिक ने कैसर अमीन बट को खुशामदीद कहा, जबकि कैसर अमीन बट ने कारकुनान से मुलाकात में उनकी काविशों को सराहा। कहा कि आवाम का जोशो खरोश बता रहा है कि अब्दुल अलीम खान की फतह यकीनी है। हाजी शकील, मलिक फारूक, चौधरी अशरफ मौजूद थे। चौधरी अकरम, नोमी भाई, अब्दुल जब्बार, अली सोनू की भी शिरकत, जबकि अरसलान बट और मलिक हसनात भी अलीम खान की मुहिम में पेश है। उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 161 फरुख जावेद मून की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। लियाकत आबाद में अहले इलाका से मुलाकात की और इंतखाबी पम्फलेट भी तकसीम किए। अहले इलाका ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 161 फरुख जावेद मून की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। लियाकत आबाद में अहले इलाका से मुलाकात की और पैम्फलेट तकसीम किए। अहले इलाका ने दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। इंतखाबी मुहिम में अमजद शफी, इमरान माना और हाजी रशीद, जुल्फ़िकार, हाफिज़ काशिफ और इसके अलावा बाबर रहमानी, इफ़त सिद्दीकी, नूरदीन, इमरान, तलत समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। हम यहाँ पे हैं डोर टू कैंपेन करने के लिए और 8 तारीख को इलेक्शन आ रहे हैं अपना निशान घर तक पहुँचाने के लिए। और अब आपके सामने है लोग कितने पुरजोश हैं और बेसब्री से 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और खौफ का बुत तोड़ने के लिए ये 8 को निकलेंगे और सबको वोट देंगे। और इंशाअल्लाह आपने हमारा सूबाई निशान हमारा जो है वो ब्रश है और कौमी निशान घड़ियाल है, आपने इसको लाजमी निकलना है और इस पर मोहर लगानी है। जमात इस्लामी की भी वोट के लिए डोर टू डोर मुहिम जारी है। उम्मीदवारों ने राबिते भी तेज कर दिए। जमात इस्लामी के N126 के उम्मीदवार अब्दुल अजीम और PP 167 के उम्मीदवार अब्दुल क़य्यूम गुज्जर की इंतखाबी मुहिम। केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में शुरका को जमात इस्लामी के मंशूर और खिदमात से आगाह किया। रहनुमाओं ने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क को सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। NA130 PP 174 के इलाके शिबली टाउन में जमात इस्लामी की कॉर्नर मीटिंग। NA130 से सूफी खलीक अहमद बट और PP 174 से जिब्रान बट और दीगर अहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था हल्के की आवाम जानते हैं कि निज़ाम की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। PP 159 यूहन्नाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से गौरी ऑर्फन सेंटर और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। ऑर्फन सेंटर और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का उम्मीदवार N124 जावेद कसूरी और उम्मीदवार PP 159 राना मोहम्मद आसिफ ने फीता काटा। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली जावेद कसूरी ने कहा कि ये फलाही काम जमात इस्लामी हमेशा करती रहेगी। N120 से उम्मीदवार कौमी असम्बली अब्दुल रशीद बिन हाला और उम्मीदवार सूबाई असम्बली मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अवान ने गुवाहा गाउन जलसे में शिरकत की। अब्दुल रशीद बिन हाला और मेजर इफ्तिखार अवान ने शुरका को जमात इस्लामी के मंशूर से आगाह किया। जमात इस्लामी की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी। PP 174 से उम्मीदवार जिब्रान बट ने लीचियांवाला बाग में डोर टू डोर मुहिम में हिस्सा लिया। जिब्रान बट का कहना था कि दुश्वार रास्तों पर चलकर लोगों तक पार्टी के मंशूर को पहुंचाया गया है।
मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। मैं मौजूद हूँ PP 174 लीचे वाला बाग में, जहाँ पे खस्ता हाल सड़कों पर आज जमात इस्लामी की जानिब से डोर टू डोर जो है वो कैंपेन की गई है जबरान भट्ट की जानिब से, और NA 130 के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली सूफी खलीक अहमद भट्ट की जानिब से। हमारे साथ मौजूद है सूफी खलीक अहमद भट्ट साहब, उनसे भी जान लेते हैं। जिसे बताइएगा कि हम देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है, यहाँ पे सीवरेज का जो है निज़ाम इंतहाई नाकिस है, और उसके अलावा कीचड़ जो है वो जा बजा मौजूद है। इस इलाके में चल के आप यहाँ पे आए हैं, अगर जमात इस्लामी यहाँ पर मैंडेट के साथ जीत जाती है तो जमात इस्लामी का आगे का लाए अमल क्या होगा? मैं तो समझता हूँ कि मैं आपके सवाल ही से इत्तेफाक नहीं करता। आपको ये सड़क नज़र आ रही है, ये सड़क कहाँ है? 2-2 फुट का खोबा है, ये जो कीचड़ है ये 2-2 फुट गहरी है, और पूरी की पूरी बस्ती, ये तो जानवरों से भी बदतर हालात में यहाँ के शहरी रह रहे हैं। और हम तो यहाँ से 3 साल से, जब से हमने ये इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ किया, 3 साल से यहाँ आ रहे हैं। कहना ये था कि यहाँ पर जो साहिब इक़्तिदार रह चुके हैं, ये जो इस वक्त के इंतजामात हैं और इस वक्त जो इंतजामी मामलात हैं, उनकी हुकूमत से सवालिया निशान है। हमारे साथ मौजूद हैं जबरान भट्ट साहब, उससे जान लेते हैं। जी सर बताइएगा कि आप यहाँ पर चल के आए हैं, तो मुझसे बताइएगा कि आगे जमात इस्लामी ने इस हवाले से क्या लाए अमल तय किया है कि ये जो पसमानदा इलाके हैं उनको बेहतर करने के हवाले से क्या जो है ना इक़दाम उठाए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आपने देख लिया कि ये 3 बार के वज़ीर आज़म के हलके का हाल है। वो जिन्होंने लाहौर को पेरिस बनाना था, सिर्फ तख्तियाँ लगाते हैं, सड़क नहीं बनाते। और जहाँ सीवरेज डालना चाहिए वहाँ सीवरेज डालने के बजाय सिर्फ अपनी तस्वीर खींचने के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए ऊपर सड़क डाल देते हैं बगैर सीवरेज डाले। बदलने का सफ़र भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, का कहना ये था कि खस्ता हाल सड़कें मुश्किल। इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन करीब आते ही सियासी माहौल गर्म होने लगा। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर पहुँच गई। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम NA 128 और PP 169 में उम्मीदवार मुतहरिक सलमान अकरम राजा और महमूद रशीद की पेखेवाला पिंड पर डोर टू डोर मुहिम। इंतखाबी मुहिम में सलमान अकरम राजा का कहना था कि अवाम 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज दे, जबकि डॉक्टर हसन महमूद ने कहा लोग बड़ी तादाद में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कौमी असम्बली के हल्का 121 में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार शुबान अख्तर की इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार NA 121 शुबान अख्तर ने इंतखाबी दफ्तर में कामों का जायजा लिया और इंतखाबी मुहिम बारे अदायत जारी की। इस मौके पर उनका कहना था फलाही रियासत सूद से पाक मुआशरत पर मबनी मंशूर अवाम तक पहुँचा रहे हैं, जिसके नताइज 8 फरवरी को निकलेंगे। हल्का PP 173 से आज़ाद उम्मीदवार आगा महमूद हसन लोधी की इंतखाबी मुहिम जारी। आगा महमूद हसन की जानिब से इंतखाबी निशान कमल के फूल और सपोर्टर के हमरा इस्लामपुरा के इलाके से रैली निकाली गई। इस मौके पर आगा महमूद हसन लोधी का कहना था कि कमल के फूल पर मोहर लगाकर इन्हें कामयाब करें। सदर कैंट में PP 155 के उम्मीदवार मोहम्मद अली खान के एजाज़ में एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अली खान की इंतखाबी मुहिम ज़ोर और शोर से जारी है। सदर कैंट में मोहम्मद अली खान के एजाज़ में एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जावेद डोगर, बाऊ डोगर, यासिर खान और अहले इलाका ने शिरकत की। उम्मीदवार 155 मोहम्मद अली खान का कहना था इलाके की फलाह अव्वलीन तरजीह है। 8 फरवरी को कमल के फूल पर मुहर लगाकर मुल्क की किस्मत का फैसला करना है। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जायजा इजलास कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, RPO शेखपुरा बाबर सरफराज अल्पा की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबात के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जायजा इजलास में DC शेखपुरा डॉक्टर वकार खान, DC कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी और DC ननकाना मोहम्मद अरशद चौधरी भी मौजूद थे। DPOs ने भी शिरकत की। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर CEO रूडा इमदाद अमीन का मस्कन दावी रूडा के लिए 1 विंडो ऑपरेशंस का दौरा। साफ ही 6 फरवरी को रात 12 बजे तक रूडा ऑफिस में मस्कन दावी के फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अफसरान को 1 विंडो ऑपरेशंस तेज़ करने की हदायत की। मस्कन दावी रूडा के अफसरान सहाफ़ी बरादरी की सहूलत के लिए दफ्तर में मौजूद हैं। सहाफ़ी 6 फरवरी 2024 बरोज़ मंगल रात 12 बजे तक रूडा ऑफिस में मस्कन दावी के फॉर्म जमा करवा सकते हैं। PP 163 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद अम्मार हैदर नकवी की तमाम मज़ाहब और मसालिक के रहनुमाओं की हमायत है। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की जानिब से मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। आज़ाद उम्मीदवार सैयद अम्मार हैदर नकवी का कहना था कि डॉल्फिन पे ठप्पा लगाकर उन्हें कामयाब कराएं। सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा काउंसिल किबला कासिम अली कासमी, चेयरमैन अमन कमेटी प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, मरकजी रहनुमा जमात अहले हदीस भी मौजूद थे। मौलाना शकीलुर रहमान नासिर, मौलाना अब्दुल वहीद रोपड़ी भी इस मौके पर वहाँ शरीक हुए।
गार्डन टाउन में राइस कॉलेज की जानिब से तकसीम इनामात की तकरीब हुई। BBA और MBA के तलबा को शील्ड से नवाजा गया। गार्डन टाउन राइस कॉलेज की जानिब से सालाना तकरीब सजाई गई। चेयरमैन अब्दुल जलील ने BBA और MBA के बेहतरीन तलबा तालबात को इनामात और शील्ड से नवाजा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है, एनुअल फंक्शन होता है जिसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको प्राइज़ दिए जाते हैं, और इसी तरह जो क्रिकेट के अंदर जो है बच्चों ने पोजीशन ली है फर्स्ट सेकंड, उनको इनामात दिए गए हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुल्तान मंजूर और जमशेद भी तकरीब का हिस्सा थे। CFO आलम ताब ने तुलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राइस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हम अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से सर्व कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पोजीशंस लेते हैं और एनुअल फंक्शंस में जो परफॉर्म करते हैं, और जो हमारे बच्चे जो है ना वो एनुअल जो हमारा स्पोर्ट्स गाला होता है उसमें जो विनर टीम्स हैं और जो रनर अप टीम है, आज उनकी सेरेमनी है, आज हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तालीम के मैदान में मुख्तलिफ पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा खुशी से निहाल नजर आए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। लाहौर के तारीखी नासिर बाग में तब्दीली आ गई। बंकर में आर्ट गैलरी बन गई, जबकि दी बैरक्स में मुसव्विर इमरान कुरैशी के फन पारे सज गए। बेगम वज़ीर आला पंजाब वर्दा मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। तारीखी नासिर बाग में मौजूद 1948 के बंकर को आर्ट गैलरी में बदल दिया गया। मुसव्विर इमरान कुरैशी के फनपारों की नुमाइश इफ्तिताह बेगम वज़ीर आला पंजाब वर्दा मोहसिन नकवी ने किया। फनपारे देखे और मुसव्विर के काम को सराहा। मुसव्विर इमरान कुरैशी ने कहा कि उनके फनपारे तारीखी गैलरी का हिस्सा बने, जो उनके लिए बाइसे फख्र है। सबसे एक्साइटिंग बात मेरे लिए ये थी कि लाहौर में शो होना, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटिंग थी कि PHA और पंजाब गवर्नमेंट किस तरह से एक नासिर बाग जैसी जगह जो इतनी सेंट्रलाइज है लेकिन लोगों को इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, और बहुत कम लोग अंदर आने की ज़रूरत करते थे, लेकिन अब जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने इसको ओपन अप किया है और रिस्टोर किया है पूरे गार्डन को। फन से मोहब्बत करने वालों ने आर्ट गैलरी को खुशाइन करार दिया। कहा गैलरी के क़याम से बाग का हुस्न दोबाला हो गया। ये एक बेहतरीन जगह है, ख़ास तौर पे किसी किस्म की फन पारे की नुमाइश के लिए, और इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई इमेजिनेशन के साथ कोई आदमी इस पे काम करे तो बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। नासिर बाग की बहाली में PHA ने अमली इकदाम उठाया। DG PHA ताहिर वटू ने कहा कि बाग की बहाली का सहरा मौजूदा हुकूमत के सर है। आपको पता है कि ये है बिल्कुल सिटी के सेंटर में और बहुत रशी एरिया में है, लेकिन हिस्टोरिकली और कल्चरी और वो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, तो इसलिए हम इसको सारे को हमने इसके हॉर्टिकल्चर को, इसकी जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी उसको रिस्टोर किया, इसके फाउंटेन्स को। बाग और आर्ट का हसीन इम्तजाज नासिर बाग को दीगर बागात से मुनफरिद करता है। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी की जानिब से फ़ोटो वॉक का एहतमाम किया गया। मजमूई तौर पर प्रोफेशनल तकरीबन 200 फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। फ़ोटो वॉक के आगाज़ का मकसद तज़ीनो आराइश शुदा तारीखी मकामात की रोशनी से आशना करवाना था। फ़ोटोग्राफर्स को मुख्तलिफ तारीखी मकामात में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खान बरादरी और कुली बाग समेत शहर के अंदर मौजूद कुतुबुद्दीन ऐबक का विज़िट करवाया गया। इसके अलावा मकबरा और बरकत अली इस्लामिया हॉल की तारीखी अहमियत के हवाले से भी आगाह किया गया, और वॉक के इख्तिताम पर शुरका ने हुजूरी बाग कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। IG पंजाब के हुक्म पर पुलिस में क्रिकेट मैचेस का इनेकाद। इन्वेस्टिगेशन पंजाब हेडक्वार्टर की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। DIG हमाद आबिद की कप्तानी में खेलने वाली टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया। जीतने वाली टीम को नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब मोहम्मद इदरीस अहमद और DIG सैयद हमाद आबिद की टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की टीम 5 ओवर्स में 57 रन बना सकी। DIG हमाद आबिद की टीम ने स्कोर 5वें ओवर में पूरा कर लिया। जीतने वाली टीम को नकद इनाम और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम मुलाजमीन को नकद इनाम के साथ CC1 जारी किए गए। मैच खेलने वाले खिलाड़ी, पुलिस मुलाजमीन के फैमिली मेंबर्स ने भी शिरकत की। राना जहीर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में पाक हीरो हॉकी क्लब ने रफीक हॉकी अकेडमी को शिकस्त दे दी। साबिक हॉकी स्टार्स ओलंपियन तौकीर डार और ताहिर जमान कहते हैं कि हॉकी को बचाने के लिए ग्रास रूट लेवल तक हॉकी पर तवज्जो देना होगी।
رانا ظہیر میموریل ہاکی ٹورنامنٹ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ نمبر 2 پر جاری ہے۔ دوسرے روز کے اہم میچ میں پاک ہیرو ہاکی کلب لاہور نے رفیق ہاکی اکیڈمی فاروق آباد کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ سابق اولمپئن توقیر ڈار اور طاہر زمان کا کہنا تھا کہ قومی کھیل ہاکی اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے گراس روٹ سطح پر تسلسل کے ساتھ ٹورنامنٹس کا انعقاد ضروری ہے۔ ہم بیسیکلی ایک پروسیس سے گزرے ہیں جس کا نام ہے سلو ڈیتھ، اور آہستہ آہستہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، اور یہ جو ایسے ٹورنامنٹس ہیں یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ مہینے میں 4 سے 6 ٹورنامنٹ ایسے ہر بڑے شہر میں ہونے چاہیے، تبھی جا کے ان بچوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا، آپ کے امپائروں کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور پاکستان ہاکی واپس آ سکتی ہے۔ 8 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ کے پہلے مرحلے میں لیگ کی بنیاد پر میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ ٹورنامنٹ کا فائنل 7 فروری کو کھیلا جائے گا۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ ساول جھکڑ پہلوان رستم پنجاب بن گئے۔ اویس ٹائرہ والا کو سخت مقابلے کے بعد شکست کا سامنا۔ شہزاد پچار پہلوان نے عدنان ٹائرہ والا کو چت کر کے شیر پنجاب ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پنجاب میں دیسی کشتی کا میلہ ساول جھکڑ پہلوان نے لوٹ لیا۔ رستم پنجاب بن گئے۔ اویس ٹائرہ والا کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے بلندیوں پر جانے کی، ٹھیک ہے، میری اور میرے الحمدللہ استاد کی محنت، اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے۔ شہزاد پچار پہلوان نے عدنان ٹائرہ والا کو چت کر کے شیر پنجاب ٹائٹل اپنے نام کیا۔ کالا پہلوان ٹائٹل کشتی میں منصف تھے۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل مہمان خصوصی بنے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا روایتی کھیل ہے، اور اسی میں جو دنگل ہے، یہی جو پہلوان یا ریسلنگ جو کہ ہماری اولمپک گیم ہے، وہاں بھی یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آج کا دن کا جو ایونٹ ہے یہ ہمارا جو سپورٹس کیلنڈر جو ہم نے اینول سپورٹس کیلنڈر بنایا اس کا ایک ون آف دا ویری امپورٹنٹ ایونٹ۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا، پنجاب سپورٹس بورڈ کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اینول کیلنڈر میں ریسلنگ کے ایونٹ کو ہمارے کو اس میں شامل کیا اور آج آپ کے سامنے کروا رہے ہیں۔ رستم پنجاب دنگل کیڑا ہو رہا ہے نا، پنجاب سپورٹ بورڈ نے ساڈے نال تعاون کیتا، ارشد صاحب نال، ساری فوری یونین نال، انشاءاللہ یہ دنگل اسی کراندے رہاں گے۔ ڈی جی سپورٹس ڈاکٹر آصف طفیل نے آئندہ سال 4 رستم پنجاب کی انعامی رقم 30 لاکھ روپے کرنے کا اعلان کیا۔ یاسمین اختر، رانا ندیم انجم، رؤف باجوہ، عطا الرحمان بھی ہمراہ تھے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔